देश में आप चुनाव तो लोकसभा का 3 महीने में कराते हैं, कैसे करा देंगे एक देश एक चुनाव? सबसे आखिरी लाइन कही गई कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा। देश की जनता तो लगातार हमारा सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए तीसरी बार बहुमत से हमारी सरकार बनी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जवाब हुआ। फिर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव जी खड़े हो जाएंगे और कह देंगे ये मुसलमान विरोधी है, ये विरोधी है, ये वो विरोधी है। उसमें भी ये मुसलमान निकाल लाएंगे और धर्म और जाति निकाल लाएंगे। जैसे इसको इन्होंने देखिए ना, मजेदार बात देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है, ये भी एक नए तरीके की विरोध है। मतलब कहां से इसमें मुसलमान को लेकर आ जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण इनके रगों में की जबान पे, इनको सोते जागते सिर्फ मुसलमान मुसलमान दिखाई देता है, इसलिए वन नेशन वन पोल में कह देते जी मुस्लिम विरोधी है। धर्मेंद्र यादव साहब बताइए, एक सांसद होके ऐसी बात कर रहे हो। देखिए चक्कर क्या है ना, ये सारी जो चीजें हैं, इन लोगों को तकलीफ किस बात में? हाँ। इनको भारत की विकास की स्पीड से, भारत की विकास की रफ्तार से डर लगता है। भारत कैसे प्रगति कर रहा है, भारत में कैसे प्रगति आ रही है, खर्चा कम होगा, सारा टाइम देश चुनाव में लगा रहता है, काम ज्यादा बेहतर होगा, प्रोग्रेस होगी, नरेंद्र मोदी जी और आगे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी विजन का नतीजा है कि आज जो पहले से होता आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन कोई हमारा लाया हुआ एकदम से ऐसी चीज तो है नहीं कि कभी इस देश में नहीं हुई। 1951 से लेकर 1967 तक ये लगातार होती रही, लेकिन जिस तरीके से हालात बने ये बार बार हटती रही। अब आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और चीजें हो सकेगी। पहले इन लोगों को ये तय करना है ये देश की विकास के आड़े आना चाहते हैं कि विकास के साथ है। अगर कोई भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी देश की विकास के साथ होगा, देश की प्रगति के साथ होगा, वो कभी भी इसकी खिलाफत नहीं करेगा। पर राधिका जी एक खबर है, मैं जरा, क्योंकि मैं बार बार ये भी दिखा रही हूँ, पहले भी चुनाव एक साथ हो चुके हैं। अब जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी जरा देख लीजिए, इन सालों में भी जब एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है तो क्या तानाशाही थी? तब क्या संविधान के खिलाफ हो जाकर ये चुनाव कराया गया? ये बड़ा सवाल है, जरा पहले बता दीजिए एक बार जरा मुझे। सुचेरिता जी, 1962 और 1957 और 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क। जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, और 75 में ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, और 75 में इसी से आगे बढ़ते चलिए। तानाशाही वाला आरोप लगा रहे हैं, वो तो घोषित आपातकाल था। ये तो 2014 से अघोषित आपातकाल लग रहा है। अघोषित आपातकाल ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी से भी पूछ लीजिए, ये 20 सांसदों को नोटिस नहीं जाना चाहिए। 200 सांसद हैं ऐसे जो ये भी नहीं चाहते, वो तो डर की वजह से कर नहीं रहे। जब मुद्दा है तो 200 सांसदों को नोटिस। अजय जी क्यों कह रहे हैं, जरा खबर चला दीजिए एक बार, जरा एक मिनट जल्दी से। और सुन जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने 20 लोकसभा सांसदों को नोटिस भेजा है। व्हिप जारी होने के बावजूद ये गैर हाजिर थे 20 सांसद। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के लिए आज लोकसभा में वोटिंग हुई थी, तो ये 20 सांसद जो नहीं थे सदन में, उनको ये नोटिस भेजा जाएगा। अब अजय जी कंटिन्यू करिए, वो इस खबर का रेफरेंस पे बोल रहे हैं। बीजेट देखिए, बीजेट कभी नहीं इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, नीतीश जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उनका एजेंडा चलाते रहिए अपने यहाँ, पर वो कर रहे हैं। नायडू नहीं करेंगे, एलजेपी नहीं करेंगे, उन्होंने भाई वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? लोकसभा में तो मजबूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से सब डरते हैं। वक्फ बिल को समर्थन दे चुके हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मोदी से डरते हैं? वो सब डरते हैं उनसे। तो फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि बैसाखी पर है? फिर तो मतलब डर के मारे वो साथ ही रहेंगे। वो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ये 4 जो हैं अब चुनाव आयोग, इन 5 की वजह से सब मजबूरी में साथ हैं सुचेरिता जी। और जब मौका आएगा तो आप देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बीजेपी में पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है, यहाँ पर तानाशाही का रूल है। मैं तानाशाही कह रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे विवेक देवराय, 2017 में उन्होंने नीति आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों जरूरी है। अगर विपक्ष के नेता उनकी रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई उसका विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छे से रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। और देखिए, जब 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, जब 8 लोगों की कमेटी सरकार ने गठित की थी, उस कमेटी ने 191 डेज के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की, तमाम एक्सपर्ट से मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार कैसे आगे बढ़ने वाली है और क्या बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है उसमें हर चीज का जवाब है। विरोध वो लोग कर रहे हैं, छोटे क्षेत्रीय दल और विपक्ष के नेता, जो ये चाहते हैं कि हर साल चुनाव हो, हर साल उन्हें ब्लैक मेलिंग करने का मौका मिले, सरकारें अल्पमत में आए तो वो अपना हिस्सा मांग सके, सरकार गिराए, सरकार बनाए,
उनकी वहां पर जो उपस्थिति सबको बनी रहती है दिखाइए। वो बनाए के जी, रखें। तो समीर मुझे लग जी, रहा है कि जो हर वन कंट्री वन टैक्स, समीर जी आपने एक जुमला सुना था, विरोध कर रहे हैं। समीर अगर जी, जो देश से प्यार करेंगे, जो चाहेंगे कि 5 साल में समीर एक जी, बार आप सुनो, चुनाव हो, वन और कोई कंट्री, विकास की वन योजना टैक्स। रखे नहीं ठीक है। कि देश चुनाव 2014 में ये कहा गया था देश के मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ने, उसका वो समर्थन वीडियो करेंगे। दिखाता हूँ, वन कंट्री वन टैक्स। लेकिन आज सुबह घर उठने से पहले महीने तक 20 से ज्यादा टैक्स, 30 से ज्यादा टैक्स मैं भी भरता हूँ, आप भी भरते हैं, सुचेरिता जी भी भरती हैं। वन कंट्री वन टैक्स, ये जुमले वन नेशन वन इलेक्शन केवल फॉर द टाइमिंग, मुद्दों को बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए। आप होने दीजिए ना, जब जो आपके वोटर है वो आपको तब भी वोट करेंगे। तो अच्छा, मैं तकलीफ एक क्या चीज है? पूछना चाह रही अच्छा, हूँ। जब 2029 में, हाँ, जब जेपीसी में चला जा रहा है, हाँ। तो इस पर क्या जरूरत है डिबेट? अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो आज खुद गृह मंत्री ने कह दी थी। हाँ? बिल पेश होने से पहले ही उन्होंने कह दी थी कि जेपीसी में जाने का प्रस्ताव चाहते हैं हम हो, और वो प्रस्ताव पेश भी किया गया। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल वारिस साहब इस बात को लेकर है, आपने तो ट्रिपल तलाक की भी खामियां गिना दी। आपने कहा जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक कानून इन्होंने बना दिया, मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कहाँ रो रही हैं, क्योंकि एक तो बड़ा एक पूरा धड़ा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि यूपी में वोटिंग और 2017 यूपी में वोटिंग में बड़ी बढ़ चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी। अरे साहब, मुस्लिम महिलाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को कुंदर की। प्रशासनिक बूथ कैप्चर से जीता है, मार्क ड्रिल महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने कुंदर की में। मैं एक बार वारिस साहब को जा रही हूँ। वारिस साहब जरा बताइए, आप मार्क क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सर ये है, महाराष्ट्र में करा आपने लीजिए। मुस्लिम महिलाओं की बात की। हाँ, बोलिए बोलिए। सुचरिता जी, सुचरिता एक सेकंड, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के वक्त की बात याद दिलाता हूँ। ठीक है। मोदी जी ने कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। सबसे पहला सवाल, मुस्लिम कितनी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट लड़ने के लिए दे दिया इलेक्शन में, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास तो खोखला निकल गया। उन्हीं की बहनों को जब हिजाब पहनकर कॉलेज में जाके पढ़ना था, वारिस साहब ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ दूंगी कि एमआईएम ने कितनी महिलाओं को वोट तो मोदी दिया था जी की टिकट? बात तो अब झूठ है। एमआईएम ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, बताइए जरा। नहीं, हम तो सेकुलर पार्टी है। नहीं, बता दीजिए। आप सेक्युलर हैं? 16 जगह पे लड़े, उसमें हमने आप सेक्युलर पार्टी हैं? 16 में एक हमने अभी महाराष्ट्र में दिया, हमारी दलित नहीं, आप सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बहन को टिकट लड़ने के लिए आप सेक्युलर पार्टी हैं, आप मुसलमानों की पार्टी है? हम तो है, हम तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते फिरते। हमारा तो काम ये है, जहाँ पे हक ना मिले वहाँ हक और नहीं, इंसाफ आपके तो दिलाने पार्टी के नाम में ही, आपकी तो पार्टी के नाम में ही आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमानों की पार्टी है। कहते हैं हम तो मुसलमानों की राजनीति करते अकाली दल के नाम में क्या लिखा है? अच्छा, शिवसेना में क्या लिखा है? शिवसेना जो आज बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रही है, उनके नाम में क्या है? नहीं तो वो नाम आपको नहीं बहुत तो पसंद है? एक वही तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं? मुझे बताओ सुचेत्रा जी, मैं ना। जवाब दे सकती हूँ। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। सुनिए, बहुत इनन्यूमरस बहुत दिया है। नहीं दिया, ये बोल नहीं सकते आप। नाम बता दीजिए। नहीं दिया आपने, नहीं दिया है। अरे चलिए, वो अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, वो अलग टॉपिक है। मैं एक बार अंदर 16 के नाम है, उसमें हमारी एक दलित बहन का नाम है। हाँ। उसको हमने टिकट दिया है लड़ने के लिए। हाँ। हम तो देते हैं, मगर मोदी जी ने कितने को दिया इसका तो आप बोलोगे ही नहीं। मेरी बहनें हैं, ट्रिपल तलाक मैं जवाब दे दूं? अच्छा, पॉलिटिकल नहीं, एम्पावरमेंट आप नहीं लोगों ने करना, आज हिजाब भी पहन के देखिए पढ़ने नहीं जितने देना, बड़े बड़े उनको फैसले हुए आगे हैं उसमें आने आप साथ देना, नहीं रहे। उनके घर राधिका पे जी, बच्चों को राधिका जी,